हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड वेलकम टू माय ब्लॉग। कैसे हो आप लोग? आई होप एवरीवन इज़ डूइंग गुड। तो अभी हुआ है 7 AM। वीर गया है स्कूल अभी अभी। उसको बाय करके जा रहे हैं घर के अंदर। और अभी हुआ है अराउंड 7:45 का टाइम। वेदांत को ड्रॉप कर दिया है और हम लोग आ गए हैं वॉक करने। और मॉर्निंग टाइम में आजकल इतना अच्छा टेम्परेचर रहने लगा है ना, और विंड भी बहुत अच्छा सा आता है। तो बहुत दिनों की, महीनों की गर्मी के बाद अभी हुआ है टेम्परेचर इतना अच्छा। तो वॉक करने का इतना मज़ा आता है ना, ऐसा लगे कि बस वॉक करते ही जाए, इतना परफेक्ट वेदर हो गया है। विंड इतना अच्छा लगता है ना अभी तो इतनी गर्मी के बाद। तो अराउंड हाफ एन आवर का वॉक करके आ गए घर। पहुंचने ही वाले हैं बैक टू होम। और अभी हस्बैंड जाएंगे ऑफिस। उनको आज नहीं जाना था पर कुछ काम आ गया है तो वो निकलेंगे ऑफिस घर जाके रेडी होके। तो वो भी गए हैं ऑफिस और आज है मैं घर पे अकेली। तो जिस दिन घर पे अकेली होती हूँ ना, उसी दिन मैं सब अपस्टेयर्स की क्लीनिंग का काम करती हूँ। जो भी मुझे अपस्टेयर्स डीप क्लीनिंग करनी हो ना, वो उसी दिन। जब घर पे अकेली हूँ, कोई डिस्टर्ब नहीं होता, हस्बैंड भी घर पे होते हैं तो उनका भी कॉल और मीटिंग सब होता रहता है, तो मैं अच्छे से काम नहीं कर पाती। बहुत ऐसे आवाज़ किए बिना काम करना पड़ता है, तो उस दिन मैं अवॉइड करती हूँ इस तरह का कुछ डीप क्लीनिंग का काम करना। और बच्चे भी घर पे नहीं है तो इजीली आराम से मेरे पास इनफ टाइम भी होगा, कोई बीच में डिस्टर्ब करने वाला भी नहीं। तो आज है मेरा मैट्रेस क्लीनिंग का डे। ईयर में एटलीस्ट 2 टाइम्स मोस्टली मैं कर ही लेती हूँ। बाकी सब चीज़ों तो हम वॉश कर लेते हैं, लॉन्ड्री कर लेते हैं, क्लीन कर लेते हैं किसी ना किसी तरह से। पर मैट्रेस ऐसी चीज़ होती है ना जो क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है। जितना भी हम कवर करें, कितना भी परफेक्ट इसे प्रोटेक्ट करने की ट्राई करें, पर कुछ ना कुछ तो इस ये भी डर्टी हो ही जाता है। स्वेट भी चला जाता है, डर्टी भी होता है। तो यहाँ पे मैंने सब कवर हटा लिए और यहाँ पे मैं डालूंगी बेकिंग सोडा। अच्छे से स्प्रेड करूँगी पूरा पार्ट पे। सभी मैट्रेस आज मैं क्लीन करूँगी। तो बेकिंग सोडा को इस तरह से डाल के हाथ से थोड़ा सा फैला देना है, अच्छे से रब जैसा कर देना है। फिर इसे हमें छोड़ देना है अराउंड 2 आवर्स, मिनिमम 2 आवर्स छोड़ देना है, ताकि जो भी कोई बग्स हो छोटे छोटे से वो अपने आप निकल जाए। और बेकिंग सोडा बहुत ही अच्छा काम करता है इस तरह से क्लीनिंग करने के लिए, जो माइक्रो बग्स होते हैं सभी। तो मैट्रेस को तो मैंने कोट कर लिया है पूरा। वैसे डस्टिंग बाकी का ऊपर का जो सीलिंग का वो करना था वो कर लिया था। तो यहाँ पे सब टेबल्स और ये भी होएगा क्लीन, सब कुछ आज होगा। सिर्फ मैंने वैक्यूम क्लीन करना मेरा रह गया, क्योंकि इसके बाद मैंने सोचा था मैं पूरा घर भी वैक्यूम क्लीन कर लूँगी। पर बच्चे लोगों को ड्रॉप करना तो सुबह हो गया था, पर दिन के टाइम में जब हस्बैंड घर पे नहीं होते तो दोनों बच्चों को पिक करने के लिए जाना पड़ता है। हस्बैंड घर पे होते हैं ना तो क्या होता है ना, ऐसा बैकअप जैसा रहता है कि अगर मैं बिज़ी होंगी तो वो चले जाएंगे पिकअप करने के लिए। पर मैं जब अकेली होती है ना तो मुझे थोड़ा सा, मैं ज़्यादा ही अलर्ट रहती हूँ कि नहीं, वो मिस नहीं होना चाहिए टाइम थोड़ा सा भी। तो मैं सब यहाँ पे डस्टिंग बस्टिंग क्लीन करके वाइप कर लूँगी टेबल्स। और 3 रूम्स की मुझे मैट्रेस यहाँ पे आज करनी है। एक गेस्ट रूम की और 2 बेडरूम्स की। बंक बेड आजकल अभी इतना यूज़ नहीं हो रहा है तो उसका मैं अभी नहीं करूँगी, क्योंकि सब धीरे 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 पूरा करते करते अच्छा खासा टाइम लग जाता है। बंक बेड में ऊपर भी करो नीचे भी करो, तो वो मैं नेक्स्ट डे के लिए रख दूँगी। जो मेन मेरी प्रायोरिटी है उसके हिसाब से कर दूँगी। तो यहाँ पे भी सब मैट्रेसेस पे मैं अच्छे से रख करूँ। और ये मैट्रेस मेरी अराउंड 8 इयर्स ओल्ड हो गई है। जब वीर का बर्थ हुआ था ना उसके टाइम पे हम लोगों ने ली थी। तो 10 इयर्स हो जाएंगे, अब फिर मैट्रेस को निकाल देना पड़ेगा क्योंकि उसकी भी एक लिमिट होती है। तो अभी तो अच्छी कंडीशन में है, पर अभी 2 इयर्स, फिर बाद में सेल और ऐसे कुछ चीज़ें आएगी ना, तो लेबर डे और ऐसे टाइम पे अच्छी खासी मैट्रेसेस में सेल आती है, तो तब बेस्ट टाइम होता है मैट्रेस बाय करने के लिए। और ये स्टडी हस्बैंड का ऑफिस का टेबल है, तो उस पर भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी वैसी पड़ी रहती है ना, तो उसको भी कर लेंगे क्लीन। और उसके बाद में बाथरूम्स भी क्लीन करूँगी, तो पूरा डस्टिंग होगा, मैट्रेसेस सब क्लीन होगी, बेडशीट सब चेंज होगी और बाथरूम होगा। तो आज बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लेके बैठी हूँ। वैसे मैं घर पे अकेली होती हूँ ना, तो लंच में वैसे भी इतना कुछ बनाना होता नहीं है। फिर भी आज कुछ बनाऊँगी टेस्टी सा। और डिनर के लिए भी एकदम सिंपल सा ही जाएगा। तो आज खाना बनाने में कोई इतना है नहीं। पहले से फिक्स हो ना कि क्या खाना बनाने वाले हो तो बहुत इजीली ये काम हो जाते हैं।
और वैकेशन का टाइम था ना, तब से वीर को यहाँ पे गेस्ट रूम में सोने की हैबिट हो गई है, तो अब अपने बंक बेड वाले रूम में नहीं मूव हो रहा, उसे यहाँ ही मज़ा आ रहा है। कई बार होता है ना कि हैबिट हो जाती है। वैकेशन के टाइम में सब मज़े करने में, एंजॉय करने में हम लोगों ने यहाँ पे बहुत अच्छा खासा बच्चे लोगों के साथ लेट तक टीवी देखना और ये सब किया था ना, तो अब उसे यहाँ ही सोना है, तो इसको भी अच्छे से क्लीन करनी पड़ेगी। सब करके मैं जाऊँगी डाउनस्टेयर्स, कुछ लंच बनाऊँगी, क्योंकि इसे अभी भी थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा प्रोसेस होने के लिए, बग्स को एक्टिव होकर बाहर निकलने के लिए। और पहले मैंने सोचा था कुछ सिंपल ही बनाऊंगी, फिर मुझे लौकी आजकल बहुत सारी है ना, तो उसका यूज़ कर लूँगी, तो लौकी के ढोकला बनाऊंगी। बीच में भी 2-3 बार बनाए थे, तो बहुत टेस्टी बने थे। पर एक बार तो मैंने सोचा कि मैंने रिकॉर्ड किया है, फिर हुआ ही नहीं था। तो यहाँ पे मैंने हाफ़ लौकी ले ली है, मीडियम साइज़ की है, और बहुत ज़्यादा मैच्योर नहीं है ना, तो फिर मैंने इसकी स्किन भी यूज़ कर ली। और लौकी और क्यूकम्बर ऐसी चीज़ों कभी भी यूज़ करो ना, तो उससे पहले थोड़ा सा टेस्ट कर लो। थोड़ा सा भी बीटर ही लगे ना, तो डिस्कार्ड कर देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही डेंजरस होता है। तो सबसे पहले कट करके मैंने चेक कर लिया, तो बिल्कुल एकदम अच्छी है। तो यहाँ पे योगर्ट लिया है, साथ में ग्रीन चिली, जिंजर और लाइम स्क्वीज़ करके। लाइम डालेंगे ना तो कलर ऐसा ही रहेगा, कलर डल नहीं होगा। और इसकी हम बना लेंगे पेस्ट। तो वैसे मैंने मेज़र करके 2 कप्स यहाँ पे लौकी डाले हैं कट करके, पर इसका मेज़रमेंट अभी करेंगे। कलर वैसे इतना ब्यूटीफुल आया है ना, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे 1.5 कप टोटल हुआ दही डालने के बाद भी। तो 1.5 कप यहाँ पे ये प्योरी हुई है ना, तो उसके साथ में मैं 1.5 कप सूजी डालूँगी। इंस्टेंट वाली है ये ढोकला। आप 1.5 कप तो 2 कप्स तक सूजी डाल सकते हो, 2 कप्स तक बहुत परफेक्ट बनेगा। तो इसे मिक्स करके हमें 10 मिनट्स तक रख देना है साइड पे, ताकि सूजी अच्छे से फूल जाए। वैसे मुझे अभी कलर थोड़ा सा डल लग रहा था, तो मैंने सोचा इसका कलर भी बहुत अच्छा ले आते हैं। तो मेरे पास 4-5 टेबल स्पून जितना ये प्योरी पड़ी थी स्पिनच की, तो 2 टेबल स्पून यहाँ पे मैंने डाल दी और इसे कवर करके छोड़ देंगे। अभी गाढ़ा है पर पूरा सोक कर जाएगा ये। और कलर इतना खिल के आया ना, थोड़ी सी स्पिनच डाली तो एकदम बहुत ही ग्रीन ग्रीन परफेक्ट कलर आया। तो यहाँ पे बाकी सब चीज़ डाल दी थी, तो सॉल्ट और ऑयल डाला है मैंने। वैसे ढोकला और ऐसी चीज़ों में बहुत ही बेसिक सी चीज़ें जाती है, बहुत सारा मसाले नहीं जाते। स्टीमर मैंने ऑलरेडी रेडी करने रख दिया है स्टोव पे, तो यहाँ पे थोड़ा सा पानी और इनो डाल के इसको क्विकली मिक्स कर लेंगे। प्लेट्स भी रेडी ही है, सब चीज़ें रेडी करने के बाद ही इनो डालना है और इसे एकदम क्विकली मिक्स करना है। बस इतना ही गाढ़ा चाहिए, बहुत ही पतला नहीं चाहिए। जो हम रेगुलर ढोकला बनाते हैं उससे थोड़ा सा गाढ़ा ही बेटर रखना है, क्योंकि इसमें है लौकी, तो उससे थोड़ा सा पानी रिलीज़ होगा। सेसमी सीड्स और रेड चिली पाउडर से ऊपर से डेकोरेट करके इसको स्टीम कर लेंगे 15 to 20 मिनट्स तक। और उसके बाद इसे चेक कर लेंगे कि नाइफ से कि ये सही है कि नहीं। थोड़ा सा ठंडा होने के बाद चॉप करके इसका सिंपल सा तड़का लगाएंगे, इसमें कुछ बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत है नहीं। और एकदम स्पॉन्ज ही एकदम परफेक्ट बने थे। तड़के में मैंने डाला है मस्टर्ड सीड्स और हींग, बस कुछ और नहीं डाला है। आप चाहो तो ग्रीन चिली डाल सकते हो। तो बहुत ही हेल्दी, बहुत ही टेस्टी, और बहुत सारी लौकी हो रही है तो उसका यूज़ भी कर लिया। फ्रेश फ्रेश लौकी खाने का कुछ मज़ा ही अलग होता है, और बच्चे लोग कभी लौकी और ऐसी चीज़ें पसंद नहीं करते। एक्चुअली मैं जब छोटी थी मुझे लौकी बिल्कुल पसंद नहीं आती थी, तो इस तरह से खा सकते हैं बच्चे लोग, उनको पता भी नहीं चलेगा कि लौकी खिला दी। तो मेरा हो गया लंच। और वीर को लेने जाने से पहले थोड़ा सा जितना काम हो सके उतना कर लूँगी। अभी वीर को लेने जाने का टाइम हो ही जाएगा। तो वैक्यूम क्लीनर से इस तरह से जो भी हमने डाला है ना, वो सब निकालना पड़ेगा, क्यों इसके साथ साथ में जो माइक्रो मिनी बग्स है वो भी थोड़े बहुत क्लीन हो जाएंगे, और थोड़े बहुत है ना वो अपने आप ही किल हो जाएंगे। और मीनवाइल मैंने क्या किया था, ये कवर्स है ना वो सब मैंने लॉन्ड्री करने के लिए रख दिया था, तो वॉश भी हो गए और साथ में ड्राई भी हो गए। तो उसको भी कवर, मैट्रेस, बेडशीट और सब लगा के अच्छे से बेडरूम्स को रख देंगे। सिर्फ मेरा वैक्यूम क्लीन करना रह गया, क्योंकि उसके बाद में वीर को लेने के लिए जाना था, तो मैंने फटाफट से सब काम फिनिश कर लिए। तो अब सिर्फ 3 बाथरूम से फुल साइज़ के हमारे, तो तीनों बाथरूम्स मैंने डीप क्लीन किया। डीप क्लीन करने में अच्छा खासा टाइम लग जाता है।
और इतने में ही मेरा वैक्यूम क्लीनर हो गया आउट ऑफ बैटरी। एक्चुअली ये वैक्यूम क्लीनर है ना बहुत पुराना है, अराउंड 2011 में लिया था मेसिस से। मेसिस में क्या होता था ना, पहले, अभी तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं जाना होता, पहले हम जहाँ रहते थे ना वहाँ से 2 मिनट्स के डिस्टेंस पे ही मेसिस था, बहुत बड़ा मॉल था। तो क्रिसमस के नेक्स्ट डे लाइक 26 को हम लोग मोस्टली जाते थे, तो बहुत बड़ा सेल रहता था उस टाइम पे। तो अच्छी अच्छी ब्रांडेड चीज़ें होती है ना, वो अच्छी खासी सेल में रहती है। तो मेरा वैक्यूम क्लीनर, कई सारे मेरे स्टेनलेस स्टील के बर्तन और मेरा फूड प्रोसेसर, कई सारी चीज़ें हैं ना जो मैंने क्यूजीनट ब्रांड के वहाँ से ही लिए थे, बहुत ही चीप प्राइस में। फिर हम लोग यहाँ पे मूव हो गए ना, तो यहाँ से मेसिस बहुत दूर पड़ता है, तो इतना जाना नहीं रहता। तो ये भी उसी टाइम का है, तो अभी इसकी कैपेसिटी हो गई है बहुत कम, बीच बीच में इसे वैक्यूम चार्ज करना पड़ता है। तो अभी लूँगी एक नया इस तरह का कुछ चाहिए जो हमें मैट्रेस और ऐसी चीज़ें क्लीन करने के लिए ही पर्टिकुलरली चाहिए। और ये बेडरूम क्लीन करने से पहले मैं वीर को ले आई थी, टाइम हो गया था। फ्लोर माइट बी वेट, ओके, फ्लोर माइट बी वेट। That's just 0.01 off. Why don't they care about it? Yeah. Oh man. We are setting up the bed. No, look at this. T-shirt pattern. Actually, No. पिलो कवर करेला। This? First of all, तो वीर के साथ मस्ती करते करते बाकी के जो काम थे अपस्टेयर्स के हो गए ख़त्म कर लिए, फिनिश। और उसके बाद गए हम लोग वेदांत को लेने के लिए। तो पूरा दिन यहाँ पे अपस्टेयर्स ही मेरा निकल गया। वैसे बैकयार्ड में आज कुछ भी काम नहीं किया, कुछ पिक करना था वो भी मैंने सोचा इवनिंग टाइम में करूँगी, क्योंकि ये सब करो फिर घर का काम करो फिर ये डीप क्लीनिंग का हो ना, उस दिन तो अच्छा खासा टाइम निकल जाता है। वैसे मुझे बाथरूम्स क्लीन करने में ही अराउंड 45 मिनट्स लग गए, डीप क्लीन करो ना तो बहुत अच्छा खासा टाइम ले लेता है। तो अभी वेदांत को पिक करने जाएंगे और उसके बाद हमारा बनेगा डिनर। एकदम सिंपल सा डिनर बनाऊंगी। I'm tired. Uno plug on I'm tired. Come on. I'm tired. Come on. I am tired. Okay. And who gonna clean this stuff? Daddy. Everything is mess here. Guys. I'm tired already. Why is scared? Huh? Why is scaring me? Scaring you? What happened, Vidu? Come here. You're in video. I recorded it. I recorded it. I recorded it. No. So what if? Chalo, let's start to clean up. Let's start to arrange. Bye. Why not disturb the girl? Come. We're sleeping. Hot. Still don't disturb. What is happening here? Why didn't you close the blinds? It's so hot. Yeah, it's so Close it, Vedu, little. Our daddy is about to reach home. He's near He's The- 7 oh. miles away. that Sandy Springs. Near that Sandy Springs area. Okay, let's go. It's Let's clean up. Close the door. Bye. तो बहुत ट्राई किया वीर को मेरे साथ क्लीन अप करने के लिए, पर उसने कुछ नहीं किया। वो मेरे साथ प्ले करता रहा। तो अब से सभी लॉफ्ट क्लीन करना बाकी है। जब वैक्यूम क्लीन करोगे ना तब बाकी का हो जाएगा। वैसे सोचा है कल हस्बैंड के पास ही उनको ही बोलूँगी आप कर दो, बहुत हो गया मेरा क्लीनिंग का। और यहाँ पे मैं रोस्ट कर रही हूँ ये मसाले, और चाह मसाला ख़त्म हो गया है, तो एकदम ख़त्म हो जाए ना उससे पहले इसको मैं रोस्ट करके पाउडर बना के रख दूँगी। अभी थोड़ी बहुत गर्मी है, इतना टेम्परेचर डाउन नहीं हुआ है, तो मैं इसमें बेसिक चीज़ें ही डालूँगी। क्या क्या डाला है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। बहुत ही परफेक्ट बनता है मसाला इस तरह से। और मैं जिंजर ये घर पे जो ट्राई किया था ना वो यूज़ करूँगी, जिंजर पाउडर यूज़ नहीं करूँगी। तो फर्स्ट टाइम इस तरह से मैं जिंजर पूरा डाल रही हूँ घर पे सुखाया हुआ।
और इसमें मुलेठी भी डाल सकते हो, अगर टेम्परेचर थोड़ा सा बाहर गर्म नहीं हो ना तो मुलेठी डाल दो ना, तो चाह मसाला एकदम परफेक्ट बन जाता है। विंटर के टाइम में बहुत अच्छे से बन जाता है इस तरह से मुलेठी डाल के, और एक दो चीज़ें और जाती है। तो इसको ठंडा होने के बाद पाउडर बना के रेडी कर लेंगे। इसमें और कुछ डालने की ज़रूरत है नहीं, सब आ गया है। और आज डिनर में बनाया था एकदम सिंपल सा, तो यहाँ पे लौकी का हलवा बनाने के लिए रखा था। बहुत सारी लौकी हो रही, तो फ्रेश फ्रेश खाने के लिए लौकी बहुत यूज़ हो रही है, तो आज कुछ मीठा हेल्दी सा बनाएंगे, टेस्टी सा बनाएंगे, और जो घर में चीज़ अवेलेबल उसी तरह से बनाया था मैंने। वैसे मैंने लौकी का हलवा की रेसिपी ऑलरेडी शेयर की थी, बहुत ही परफेक्ट बनता है और बहुत ही टेस्टी भी लगता है। और सब्जी में बनाऊंगी मैं तूर के दाने का लिलवा। जो लोगों को नहीं पता उन लोगों को बता दूं कि तूर का जो अरहर की दाल होती है उसका जो फ्रेश वाले लिलवा होते हैं ना, वो फ्रीज़र सेक्शन में यहाँ पे इजीली मिल जाते हैं, और हमारे यहाँ पे बहुत खाए जाते हैं। इसकी कचौरी भी खाई जाती है बना के, और सब्जी भी बहुत खाई जाती है, और हमारे घर में सबको बहुत पसंद है। तो बेसिक तरीके से सिर्फ तड़का दे दिया है। इसमें गार्लिक जिंजर की पेस्ट, हल्दी पाउडर डाल के एग प्लांट और टमाटो के साथ बनाऊंगी। तो ये वाइट एग प्लांट बैकयार्ड से ले आई थी, और पहले मैंने थोड़े से तूर के लिलवा डाले, थोड़े से पापड़ी का भी डाल दिया, और मिक्स लिलवा डाल के इसकी सिंपल सब्जी बनाएंगे। बेसिक किचन के मसाले, क्यूमिन पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, सॉल्ट और रेड चिली पाउडर, एकदम गाँवठी स्टाइल, गाँव में जिस तरह से बनता है उसी तरह से बनाऊंगी, और ड्राई वाले बनाऊंगी। इसे आप ग्रेवी वाले भी बना सकते हो। तो ये अराउंड 80% कुक हो जाए उसके बाद टमाटो डाल दीजिए, फिर उसका पानी प्रॉपरली कुक हो जाए उसके बाद इसमें पानी डाल के ग्रेवी कर सकते हो। और अभी से इतना टेस्टी लग रहा है खाना, हमारे घर में सबको बहुत पसंद आती है ये सब्ज़ी। तो सिंपल सी रोटियां बनाऊंगी, और दूसरी तरफ मैंने राइस और वगैरह राइस काइंड बना लूँगी, लाइक वेजिटेबल्स डाल के राइस को कुक कर लिया है। तो इसको सिर्फ तड़का देना है थोड़ा सा फ्लेवर डाल के, और इसे मैं इसी तरह से पकाऊंगी, पानी बिल्कुल नहीं डालूंगी। कवर करके लो फ्लेम पे छोड़ देंगे, जब ये 100% कुक हो जाए उसके बाद ये रेडी हो जाएगा। दूसरी तरफ लौकी का हलवा भी चल रहा है, क्योंकि इसे धीरे धीरे से कुक करना होता है ना, तभी अच्छा बनता है। और यहाँ पे मैंने टमाटो डाल दिया था सब्जी में। यहाँ पे सब कुछ एंड में सब मैंने डाल के कार्डमम पाउडर डाल दिया है, मिल्क पाउडर, मिल्क, और आज मैंने गुड़ डाला है, तो गुड़ से कलर अच्छा आया। एक्चुअली शुगर डाला ना तो इतना अच्छा कलर नहीं आता है। तो इसको मैं थोड़ा सा सेट करके पीसेस करने की ट्राई करूँगी। तो मैंने थोड़ा सा ज़्यादा कुक किया है ताकि पीसेस करने में आसानी हो जाए। और कलर देख रहा है ना, बहुत अच्छा, कोई आर्टिफिशियल कलर नहीं डाला है। तो इसी के साथ आज का व्लॉग भी यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप आप लोगों को व्लॉग्स पसंद आ रहे हो, पसंद आए तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।